नमस्कार, रिवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पंचक लगने के चलते कुछ लोगों ने एक दिन पूर्व भी कर लिया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। उज्ज्वला योजना का विधानसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज सभागार में ली बैठक और 48 वर्ष पूरे होने के बाद भी आयुर्वेद कॉलेज में नहीं है पीजी करने की व्यवस्था। खबरें विस्तार से। 10 दिन का पर्व गणेश उत्सव वैसे तो 19 सितंबर को पूर्ण होना था, लेकिन पंचक लगने के चलते कुछ शहरवासियों ने आज 18 सितंबर को ही गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर लिया। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति भगवान की स्थापना की जाती है। पूरे 10 दिन से गणेश प्रतिमाओं की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही थी और मान्यता के अनुसार मनोकामना पूर्ति हेतु अनंत चतुर्दशी को प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर को है। यहीं 18 सितंबर शाम 4 बजे से पंचक लगने के चलते कुछ लोगों ने आज यानी 18 सितंबर को ही गजानन को घर से विदा करते हुए गणेश प्रतिमाओं का पूरे रीति रिवाज के साथ विसर्जन किया। कुछ लोगों का मानना है कि पंचक के बाद मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस संबंध में पुजारी व मूर्ति विसर्जित करने आए भक्तों से बात की गई। पंडित जी, क्या नाम है आपका? पुजारी विनोदाचार्य, बाबा घाट। आज जैसे ये गणेश विसर्जन हो रहा है, जी हाँ, किस नक्षत्र में क्या कैसे किया ये बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। इसमें गणेश स्थापना से लेकर लगातार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है भक्त लोग पूरे परिवार के साथ में सेवा कर रहे हैं। अब पांचक के कारण जो है थोड़ा जल्दी विसर्जन भी हो रहा है और इसी कारण से गणेश जी सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। ये रोग बाधा जो कोरोना है उससे सबको बचावें। हमारा आपका सबका कल्याण। शाम को 4 बजे के बाद पंचक लग जाएंगे। पंचक की वजह से पंचक लग जाएगा शाम 4 बजे से, इसलिए आज विसर्जित किया जा रहा है पंचक लगने के पहले। वैसे 19 तारीख को है। हाँ है, कई लोग अपने अपने हिसाब से विसर्जित करते हैं। कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 9 दिन में, ऐसे करके जिसका जैसे श्रद्धा हो। आप कहाँ से आए? मैं अनंतपुर मंगल पांडे पार्क। आज ही विसर्जन? आज ही विसर्जन है। इसके बाद शाम 4 बजे से पांचक लग जाएगा। पांचक के पहले विसर्जन करना जरूरी समझा, इसलिए विसर्जन कर दिए। वैसे तो कल का भी टाइम है? कल का टाइम है, कल ही होगा। जो विसर्जन नहीं करना चाहते हैं वो मूर्ति को इधर थोड़ा हिला डुला करके रख करके कल ही विसर्जन करेंगे, लेकिन पांचक की वजह से रखना ठीक नहीं है। उज्ज्वला योजना 2 का विधानसभा अध्यक्ष ने नगर निगम परिसर में उद्घाटन किया। जिले के 24,299 हितग्राही इस योजना से लाभान्वित होंगे। देश प्रदेश सहित रीवा में भी उज्ज्वला योजना 2 का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नगर निगम परिसर में किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान 3 हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना 2 के तहत मंच से ही कनेक्शन प्रदान किए गए। जानकारी के अनुसार जिले भर के 24,299 हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा सहित अन्य संबंधित लोगों की उपस्थिति देखी गई। इसके पहले भी बहुत सारे काम हुए इसी देश के भीतर। गांव के भीतर प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास योजना के नाम से बहुत सारी योजनाएं चलाई। किसी गांव के भीतर खड़े होकर के कोई इंदिरा आवास का मकान दिखाई नहीं पड़ता, कोई आवास का मकान दिखाई नहीं पड़ता। इस देश में पहली बार मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जवान जी को हाथ उठवा दिया, मैं हाथ नहीं उठवा रहा। आप खाने के लिए केवल जैसा किया उसे कहते हैं लगातार जो किया प्रधानमंत्री बने रहे।
विधानसभा अध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज सहित अन्य चिकित्सकों के साथ बैठक ली और व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मेडिकल कॉलेज सभागार में मेडिकल कॉलेज डीन, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन, संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सकों को निरीक्षण कर बैठक आयोजित की। इस दौरान संबंधितों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मरीजों के परिजनों व अटेंडरों के लिए बेंच बढ़ाने, डिस्प्ले व्यवस्था बनाए जाने, मरीजों के वार्डों में लगे पंखों को बदलने व टीवी आदि लगाए जाने के निर्देश दिए। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से बात की गई। न एक तो निरीक्षण किया है, दूसरा एक समीक्षा बैठक की है। निरीक्षण में छोटी छोटी जैसे लगता था कि सुधार होना चाहिए, जैसे वहाँ मरीज आते हैं केवल एक बेंच लगी हुई है, अभी 3 बेंच का कहा कि 3 लाइन का रो करो और एक डिस्प्ले बनना चाहिए जिससे मरीज को पता चले हमारा नंबर कब है। तीसरा बड़े पंखे करो, हवा उनको आवे। तीसरा टीवी लगाओ जिससे लोग बैठे रहें तो उकताए नहीं, कम से कम वो प्रतीक्षा करते हुए देख सकें। एक तो ये कर दिया। नहीं, अभी उसको भी कहा मैंने, उन विभागों को कहा है कि जो सीपेज है, सीपेज रोकने के जो तरीके हो सकते हैं उसको अडाप्ट करो। जैसे अपन ऊपर टीन सेट लगा दें तो शायद सीपेज बंद हो जाए, तो जो छत उखड़ती वो बंद हो जाएगी। ऐसा करने का बहुत सारा सुधार करने के लिए कहा गया है और उसमें मैं समझता हूँ कि 1 महीने बाद जब मिलेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा सुधार दिखाई पड़ेगा। वो तो कानूनी है उनका प्रैक्टिस करना, वो प्रैक्टिस वाला अभी अपन रोक नहीं पाएगा। नहीं, उसके कारण है, उसके कारण समझिए। सुपर स्पेशलिटी में जिनकी हमने भर्ती की है उनको हम 1,60,000 1,70,000 दे रहे हैं और जो हमारे यहाँ डॉक्टर इनको 80,000 85,000 दे रहे हैं, तो ये फर्क तो है रुपए में। 48 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी रीवा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज शुरू न होने से छात्रों को रिसर्च की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई बार पत्राचार भी किया गया लेकिन भोपाल संचालनालय से कोई भी सहायता नहीं मिली। रीवा के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई थी। तब से आज तक सिर्फ महाविद्यालय में ग्रेजुएशन कोर्स ही है। वर्ष 2004-2005 में पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ संहिता सिद्धांत विषय पर पीजी की शुरुआत की गई थी, जो कि जारी है, लेकिन इसमें भी इतनी सीटें नहीं रहती हैं कि यूजी करके पीजी में सारे छात्रों को एडमिशन मिल सके या दिया जा सके, जिसके चलते यहाँ से यूजी करने के बाद पीजी के लिए छात्रों को देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से प्रवेश मिलता है। शासकीय महाविद्यालय में रिसर्च कार्य या पीजी सिर्फ संहिता सिद्धांत विषय पर है, जबकि काय चिकित्सा, शल्य विभाग, शालक्य विभाग, प्रसूति विभाग सहित अन्य 13 विषय हैं जिसके माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की जाती है। लेकिन रीवा महाविद्यालय में विषय पोस्ट ग्रेजुएशन हेतु उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन यहाँ पीजी कोर्सेज हेतु शिक्षकों के पद भी स्वीकृत नहीं है। इस कारण से यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन अन्य विषयों में शुरू नहीं हो पा रहा है। प्रबंधन द्वारा पदों के विषय में पत्राचार किया गया, जिसमें संचालनालय से जवाब आता है। वित्त विभाग द्वारा बजट का डंका डालते हुए पद स्वीकृत नहीं कर रहा है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो सिर्फ भोपाल में ही एक कॉलेज है जहां ज़्यादातर विषयों के पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी यूजी छात्रों की सीट की कमी होने के कारण एडमिशन नहीं मिल पाता, जिसके चलते रीवा व अन्य मध्य प्रदेश के कॉलेजों से छात्र यूजी करने के बाद पीजी के लिए देश के अन्य राज्यों में व प्राइवेट कॉलेजों से पीजी करने को मजबूर हैं। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने आयुर्वेद कॉलेज प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ, छात्र स्मृति पाठक व छात्र ईश्वर रंजन पांडे से बात की। जो अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधाएं हैं, पंचकर्म, केसी और नयिका चिकित्सा, शल्य, शालाक्य और भी जो सब्जेक्ट में है, उनका एक डिमेरिट्स ये रहा है सर कि जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे पीजी में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो कम सीटें हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद प्रैक्टिस करके अलग अलग मतलब अपनी रुचि के अनुसार अब खुद से सब्जेक्ट उठा लेते हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त नॉलेज नहीं मिल पाता है। फिर भी आजकल बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए हम लोग अपनी सुन लेते हैं और पर्याप्त नॉलेज न मिलने के कारण उनको मरीजों को पर्याप्त लाभ नहीं दे पाते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है और
उन्हें आराम भी नहीं मिलता, तो जिससे आयुर्वेद का बढ़ावा नहीं मिल पाता। आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए हमें हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ पे लगभग जितनी अधिक से अधिक सीटें हो सके प्रत्येक महाविद्यालयों में अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ संहिता सिद्धांत से पीजी होती है, और अगर यहाँ पे क्लिनिकल पीजी भी अवेलेबल होती तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा होती, सीट्स बढ़ जाती, हम लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉलेजेस में पीजी के लिए सीट्स ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ यूजी सिर्फ होती है और पीजी के लिए बहुत कम है। जैसे हमारे यहाँ पे सिर्फ संहिता सिद्धांत से पीजी होती है, और अगर यहाँ पे क्लिनिकल जैसे गायनी हो गया, शल्य हो गया, यहाँ सर्जरीज़ में अगर पीजी होने लगे तो हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, और हम यहाँ पे इन सबसे हमें फ़ायदा ही होगा एक तरह से। प्लस बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन लोगों के लिए, हम लोग के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, कि बहुत कम सीट्स हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग सिर्फ बीए में यूजी करके रह जाते हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है पीजी करने का। तो अगर यहाँ पे पीजी होगी, यहाँ पे जितने भी यूजी कॉलेजेस हैं जहाँ पीजी नहीं होती है वहाँ पे सीट्स बढ़ जाएंगी, रीवा में सीट्स बढ़ जाएंगी, तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, लोग और आगे बढ़ पाएंगे और बीएमएस आगे बढ़ पाएगा। हमारे यहाँ महाविद्यालय में ये महाविद्यालय 1972 से संचालित किया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन 1972 से नहीं था, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इस कॉलेज को प्रारंभ किया गया था। बाद में 2004 या 5 में एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रारंभ किया गया, संहिता सिद्धांत विषय में, और उस समय से ये पोस्ट ग्रेजुएशन लगातार चालू है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आयुर्वेद में 14 विषय होते हैं, 14 विभाग होते हैं, तो 14 विभागों में ही सभी में पोस्ट ग्रेजुएशन होने की सुविधा है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में सिर्फ एक विषय में ही संचालित किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार शासन से मांग करते रहते हैं, लगातार प्रोजेक्ट बना के हम लोग भेजते रहते हैं। पहले ही मैंने प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं कि कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट में और पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे यहाँ प्रारंभ किया जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है शिक्षकों की भर्ती। शिक्षकों के पद हमारे पास उस पोस्ट ग्रेजुएशन विषय के हिसाब से स्वीकृत नहीं होने की वजह से हम प्रारंभ नहीं कर पा रहे। तो मुख्य आवश्यकता जो होती है वो शिक्षकों की पद स्वीकृत होना है। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को पत्र लिखे हैं, प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी वो प्रारंभ होगा। सर, इसमें फिर छात्रों को बाहर जाना पड़ता होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? हाँ बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ एक महाविद्यालय, खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल है, वहाँ पर काफ़ी सारे विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रारंभ हो चुका है। और इसके अलावा जिनको और अच्छे जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन करना, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं या नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, वो हमारे छात्र एंट्रेंस देके वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं। जैसे जामनगर है, BHU है और जयपुर है। इसी प्रकार से देश के विभिन्न कॉलेजों में इस महाविद्यालय के छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं और अच्छे से, क्योंकि यहाँ अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होती है, और उसके आधार पर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें हमारे छात्र जो हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कई कॉलेजों में सिलेक्ट हो चुके हैं पहले भी। दलित समुदाय की लड़की के साथ गांव के दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। वीडियो भी वायरल हुआ। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। रीवा के अतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली दलित किशोरी के साथ गांव के दबंग धीरेन्द्र तिवारी और ऋषिकेश द्विवेदी द्वारा लात घूसों से जमकर पिटाई की गई। साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। इसके अलावा आवेदन पत्र में छेड़खानी का आरोप भी लगाया गया है। उक्त मामले की शिकायत पीड़िता ने परिजनों के साथ अतरैला थाने में की, लेकिन पीड़ित व परिवारजनों की रिपोर्ट न तो कॉपी दी गई और न ही आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जिससे आहत पीड़िता अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाया है। इस मामले में संबंधितों से बात की गई। मारपीट बस गाली वगैरह देने की, गंदी गंदी गाली। ऋषिकेश द्विवेदी ने गाली देने लगे। मैंने बोला क्यों गाली दे रहे हो? वो बोले तेरे को नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोले। बाकी फिर चले जा रहे थे, फिर आए मेरे को लात मारे। मैंने बोला क्यों लात मारे? बस इतना बोले। फिर मेरे पकड़ के जीगर मुझे घसीट लाए। फिर घसीट लाए तो एक दो टसा हुआ है तो छुड़ाने लगा। फिर छुड़ा के चले गए तो फिर दोबारा आके मारने लगे। फिर इतने में मैं घर भागी। फिर मेरे छोटे भाई आए, फिर वो भाग गया। बस इतना ही। फिर थाने गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे साथ। कौन से थाने का नाम है? अतरैला थाने गए तो मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई, मेरे द्वारा लिखी गई।
कब की घटना है? 11:30 कल कल 11:30 11 बजे। प्रजापति लड़की है, उसके साथ वहाँ पर धीरेन्द्र और ऋषिकेश नामक 2 लड़कों ने मारपीट किया, जाति सूचक गालियाँ दी और झूठी पकड़ करके घसीटा, लाठी से मारा, लात घूंसों से मारा और मार करके जो है जाति सूचक गालियाँ देते हुए वो चले गए। इसकी रिपोर्ट थाना करैला में ये लोग गए थे करने के लिए कल 1 बजे के आसपास। वहाँ पर थाना प्रभारी शायद कोई बागरी जी हैं, उन्होंने पहली बात तो रिपोर्ट नहीं लिखा, सादे कागज़ पर आवेदन पत्र लिखवा के शाम के करीब 6-7 बजे तक बैठा के रखे। और फिर इसके पिताजी के द्वारा, किशोरी लाल द्वारा कहा गया कि भाई हम लोग 1 बजे से आए हैं और अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं लिखे। तो वो फिर गाली गुप्ता दे करके इनको भी कहा गया इस लड़की को और उसको भी बंद कर दो कि ज़्यादा नेतागिरी करते हैं। बड़े मुश्किल से फिर इनका 7 बजे मेडिकल कराने के लिए भेजा जवा थाना वहाँ अस्पताल में। मेडिकल कराने के बाद भी ये थाने में गए और इनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं दी और रिपोर्ट लिखे भी नहीं अभी तक। अब ये जो है उसका वीडियो भी वायरल हो चुका है, किसी वहाँ के गांव के कोई व्यक्ति बना करके उसका वीडियो भी वायरल कर दिया है। तो इसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। विवाद क्या था इन लोगों का? इनका कोई विवाद नहीं है। एक पहली घटना इनके परिवार के लोगों ने इसके लड़के बहन के साथ पहले किया था, वो वही विवाद शायद मान करके उसके चचेरे भाई वगैरह मिल करके फिर दोबारा इनके साथ मार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। युवा एकता परिषद के संस्थापक स्वर्गीय सचिन द्विवेदी बेवहर भैया की तृतीय पुण्यतिथि अवसर पर एक शाम बेवहर के नाम कार्यक्रम का आयोजन विधायक सिमरिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। युवा एकता परिषद के संस्थापक व युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय सचिन द्विवेदी बेवहर भैया की तृतीय पुण्यतिथि अवसर पर एक शाम बेवहर भैया के नाम कार्यक्रम का आयोजन शहर के समदड़िया होटल में किया गया। इस दौरान भावपूर्ण श्रद्धांजलि उपस्थित जनों ने सचिन द्विवेदी को दी। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी उपस्थित रहे। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन करते हुए सचिन द्विवेदी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा के लिए शांति प्रदान करने की कामना की। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ जन, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों व युवा एकता परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बारी बारी से युवा एकता परिषद के संस्थापक को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, साथ ही सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया। उक्त कार्यक्रम में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ गीतकार रघुवीर शरण श्रीवास्तव, सुसंग्राम विजेता गीतकार उमेश मिश्रा, गायक आनंद शुक्ला, संरक्षक युवा एकता परिषद सचिन शर्मा, अविराज चौथवानी, संभागीय अध्यक्ष अमर पासी, संभागीय प्रवक्ता अमित पांडे, जिला संयोजक सुनील कुशाग्र पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। उसको बुद्धिमत्ता भी बहुत
इंटेलिजेंसी और एक तरफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। आजकल तो वर्तमान समय में तो इमोशनल इंटेलिजेंसी को सर्वाधिक महत्व देने लगे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो समाज विज्ञानी है, वो इमोशनल कॉन्सेप्ट को, इमोशनल इंटेलिजेंसी को महत्व देने लगे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय ऐसा आया था कि तार्किकता, यदि आप आवश्यकता से अधिक होशियार दिख रहे हैं, प्रोफेशनल दिख रहे हैं, तो आपको एक सफल व्यक्ति माना जाता। उस दौर में भी मेरा ये मानना रहा कि यदि आपको निर्णय लेना है तो आपके मूल्यों रूपी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। फिर यदि आपके नैतिक मूल्य मजबूत है, स्ट्रांग है, और आपने एक बार कोई निर्णय ले लिया तो फिर आपको एलिवेशन बनाना आ जाएगा। अपने निर्णय को सही करना और लोग दुनियादारी से तादाद स्थापित करना आपको बखूबी आ जाएगा और आपका निर्णय सर्वश्रेष्ठ होगा। एक सेकंड आपको डूबेंगे नहीं उस निर्णय से। तो इमोशनली चीजों को स्टैंड करना और रेशनली चीजों को टैकल करना, हैंडल करना, या इमोशनली नींव बनाना और रेशनली उसका एलिवेशन तैयार करना। बिल्डिंग का जो फ्रंट लुक है वो हम जब चाहें तब बदल सकते हैं, लेकिन नींव हर बार नहीं बदलती। और इसी थ्योरी में और थ्योरी है कि रैशनैलिटी हमेशा बाउंडेड होती है। तार्किकता आप कितनी भी ताकत लगा लें, कितने भी होशियार बनने की कोशिश करें, एक लिमिट के बाहर आपकी तार्किकता नहीं जा सकती। और कौन उसको बाउंडेड करता है? आपके मूल्य, आपके वैल्यूज उसको बाउंडेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके भाई और किसी व्यक्ति का झगड़ा हो गया और आपका भाई गलत है और सामने वाला व्यक्ति सही है, और सामने वाला व्यक्ति आपके भाई को 2 थप्पड़ मार दिए, आप किसकी तरफ जाएंगे? नो डाउट भाई की तरफ जाएंगे। क्यों? तार्किकता कहती है सामने वाले व्यक्ति का साथ दो, लेकिन आपके वैल्यूज कहते हैं कि मेरा भाई है, इसका साथ दो। ऐसे निर्णय लेने के लिए जब हमको बड़े काम करने हैं, हम लोग रीवा के बारे में पहले सोचेंगे। हमको बहुत आइडिया हो, लेकिन हम सोचेंगे कि रीवा चूंकि हमारी मातृभूमि है, हमारे यहाँ से इमोशंस जुड़े, हमारे वैल्यूज यहाँ सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए हम वो निर्णय रीवा के लिए पहले लेंगे। तो जब मैं इस पूरी टीम को, इसकी नींव को देखता हूँ, इतनी मजबूत नींव दिखती है। अब इमारत तो भविष्य बनाएगा, कैसी बनेगी, कैसा एलिवेशन बनेगा युवा एकता परिषद का, और कैसी भव्य इमारत। लेकिन मुझे नींव देखकर इतना भरोसा है कि युवा एकता परिषद की जो इमारत बनने वाली है वो बहुत ही बुलंद और शानदार है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। पंचक लगने के चलते कुछ लोगों ने एक दिन पूर्व ही किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। उज्ज्वला योजना 2 का विधानसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज सभा का भी बैठक और 48 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आयुर्वेद कॉलेज में नहीं है पीजी करने की व्यवस्था। आज के इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।